सरकार ने क्या काम करा आज पूरे 10 साल में? हमें तो हिंदू मुस्लिम के सिवा कुछ नहीं दिखा। कबाब का बना रहे थे, इस पर भी असर पड़ता है सरकारी पैसा? बिल्कुल बंद करा देते हैं, ऐसे नवरात्रि में बंद करा देते हैं ऐसे भी। सरकार का कार्यकाल कैसा था 10 साल का, ये पूछता हूँ मैं। अरे बहुत ही खतरनाक था। सिकंदराबाद में तो देखो जी अखिलेश यादव की है ज्यादा। अखिलेश यादव की? हाँ। तो महेंद्र सिंह नागर जी का आपका सपोर्ट है? नागर जी। तो यहाँ पर किसका रुझान ज्यादा है? फूल का ये ना था। फूल का है। तो आप वर्तमान में जो सरकार की नीतियाँ हैं 10 साल की, उनके कार्यकाल को किस प्रकार से डिफाइन करते हो? ठीक है, कोई इतना खास भी नहीं है। इतना खास भी नहीं है। तो आपकी बार वोट किसको दे रहे हो? अब की बार वोट देंगे साइकिल को। महेश शर्मा जी कैसे लगते हैं? भाई शर्मा तो आज तक हमारे यहाँ आए नहीं। और जो 3 यहाँ पर टक्कर वो दोनों की, त्रिकोण, किस किस की? इंडिया गठबंधन और बीजेपी। नमस्कार दर्शकों, मैं आ पहुंचा हूं ज़मीनी हकीकत के एपिसोड में सिकंदराबाद की शाही कैतवाली मस्जिद पर, जहां पर अभी नमाज़ अदा की जा रही है और कुछ ही वक्त में नमाज यहां पर ख़त्म होने वाली है। तो मैं कुछ लोगों से, व्यक्तियों से बात करूंगा यहाँ पर उनकी क्या राय है आगामी लोकसभा चुनाव के ऊपर। तो अभी मैं उन लोगों से बात करूँगा। नमस्कार सर, कैसे हो आप? बढ़िया। सर, आप जो आगामी लोकसभा चुनाव हैं उस पर आप क्या देखते हो? सरकार की नीतियों पर कैसे देखते हो? सरकार ने क्या काम करा आज पूरे 10 साल में? हमें तो हिंदू मुस्लिम के सिवा कुछ नहीं दिखा। क्या काम करा सरकार ने? हिंदू मुस्लिम के सिवा कुछ नहीं दिखा। और वर्तमान में जो सांसद है उनकी नीतियाँ कैसी हैं? बस सबकी नीति ऐसी ही है। आप क्या काम कर रहे हो वैसे, ये बता दो। ये तो हमारा काम है, क्या बना रहे हो? कारोबार है कबाब का। बना रहे थे। इस पर भी असर पड़ता है सरकारी पैसा? बिल्कुल बंद करा देते हैं, ऐसे नवरात्रि में बंद करा देते हैं ऐसे भी। नवरात्रियों में, कांवड़ में बंद करा देते हैं सब। सरकार की नीति सही नहीं है इसका मतलब? कारोबार है, हम तो सर हम तो कारोबार करते हैं, छोटे व्यापारी हैं। हाँ। इस पर हमें बहुत असर पड़ता है इस पर। बहुत असर पड़ता है। जी, हम रोज का कमाने वाले, रोज के खाने वाले हैं हम। इस पर हमें पता हम कैसे करते हैं। तो 10 साल के कार्यकाल को, मोदी जी के कार्यकाल को आप कैसे देखते हो? क्या अच्छा हो, क्या गलत हुआ? हमारे लिए कुछ अच्छा ना हुआ जी। सरकार का कार्यकाल कैसा था 10 साल का, ये पूछता हूँ मैं। अरे बहुत ही खतरनाक था। खतरनाक मतलब क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ? बच्चों साइड हट जाइए, साइड हट जाइए। मतलब यह है जो वो देते हैं, मतलब इसको सरकारी नौकरी वो नहीं दे पाते, ये तो जुमले बोल देते हैं। हाँ, तो सरकार की नीति ठीक नहीं है इसका मतलब? अभी तो ठीक नहीं है। गाड़ी को देखो, पता क्या हो। जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा। सच्ची बात कह रहे थे, सच्ची बात करे। तो सिकंदराबाद में जो महेश शर्मा जी 10 साल है, उनका दौरा हुआ कभी? कभी आपके क्षेत्र में आए, मतलब आपके? नहीं, वो नहीं आ पाए। नहीं। क्या कारण था उनका? अब तो उनको ही पता होगा क्या कारण है। मतलब उनका भी कार्यकाल, मतलब उनका भी काम कैसा लगा आपको? देखो, जब वो आए ना तो क्या काम करेंगे वो। जब नमस्कार भाई साहब, कैसे हो? बहुत बढ़िया। सर, एक मैं बात पूछना चाह रहा हूँ कि इस बार आप वोट किसको दे रहे हो? फूल को। फूल को? क्या कारण है? कारण कुछ भी नहीं है, कारण क्या बोले बस। कारण क्या होता है? बात तो शांत रहो, मैं बात ले रहा हूँ। भाई नीतियाँ क्या अच्छी हैं सरकार की? सारी सब कुछ अच्छा ही है, खराब क्या है नहीं है और क्या। मतलब कुछ काम ऐसे हैं जो गिना सकते हो? नहीं गिना सकता। मोहम्मद हामिद अंसारी। सर, आप आगामी 26 अप्रैल को चुनाव है, उस पर आप कैसा नतीजा देखते हो? बहुत बढ़िया नतीजा होगा। और किसके पक्ष में चुनाव होने जा रहा है सिकंदराबाद में? सिकंदराबाद में तो देखो जी अखिलेश यादव की है ज्यादा। अखिलेश यादव की? हाँ। तो महेंद्र सिंह नागर जी का आपका सपोर्ट है? नागर जी को पहले से ये उनसे ताल्लुकात की बेस पे वो ले जाते हैं, वो काफी वोट है। तो जैसे कि वर्तमान में जो सरकार है उसकी नीतियाँ कैसी हैं आपके तरफ से? बढ़िया। क्या काम अच्छे हुए हैं सरकार में? सरकार में सारे काम बढ़िया हो रहे हैं, नाले सब हो रहे हैं, सड़कें सब हो रही हैं, सारे बढ़िया हो रहे हैं, खंबे लगे हैं, हमारी लाइट बहुत अच्छी आ रही है, सारे काम बढ़िया। तो जैसे कि महेश शर्मा जी हैं वर्तमान में सांसद, उनकी कैसी नीतियाँ देखते हो? नहीं, उनकी भी बढ़िया नीति है। अच्छे सांसद हैं? बहुत अच्छे। सर से मैं पूछता हूँ इनकी क्या राय है। सर, आपका नाम? मोहम्मद शाहिद। सर, जैसे कि आपकी दुकान है परचून की, तो आपको कैसी अनुभूति हो रही है आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर किसका रुझान ज़्यादा है? फूल का ये ना था। फूल का है।
तो सरकार में मोदी जी उनके काम कितने अच्छे लगते हैं? 10 साल का कार्यकाल कैसे बढ़िया? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लगता है। तो उनकी नीतियाँ कितनी बढ़िया थी 10 साल में? सही बढ़िया सब नहीं थी। तो उन्होंने किन की क्या क्या योजना चलाई? कुछ और योजना के बारे में पता? ना वो पता नहीं चीज़ की। नहीं पता योजना। तो जैसे कि वर्तमान में यहाँ पर जो विधायक हैं, वो सॉरी सांसद हैं महेश शर्मा जी, तो उनके किस में टक्कर मारने, महेश शर्मा में या राजेंद्र सोलंकी में या फिर महेंद्र सिंह नागर में, किसमें टक्कर मारने हो? आपस में चल रही है मैंने तीनों, मतलब कौन जोरदार वोट लिया गया? तीनों बराबर की टक्कर है इनकी। तीनों में टक्कर है, मतलब त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा आपकी बार सिकंदराबाद में। इनका ही रहेगा तीनों का ही, अब देखो किसका रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पर भाई साहब ने बताया कि त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर सिकंदराबाद में आपकी बार देखने को मिलेगा। पर सर मैं मालूम करूँगा, सर आप पहले आता आप बताइए आपका नाम। मेरा नाम सलमान मोबाइल से बोल रहा हूँ। तो जैसे कि सरकार की 10 साल की नीतियाँ हैं, उनके कार्यकाल को किस प्रकार से देखते हो? सरकार तो सभी अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार तो सारी अच्छा काम करती हैं। तो मोदी जी क्या आपको अच्छे लगते हैं? मोदी जी तो बहुत बड़े आदमी हैं। अच्छे आदमी हैं। हाँ, तो देश में विकास तो खूब हो रहा है आजकल, झमाझम विकास हो रहा है। तो आपकी क्या समस्या है? हमारे बाजार का विकास कहाँ हो रहा है? ना यहाँ सफाई, बदबू इतनी रहती है, हमें परेशानी होती है बैठने में, ग्राहक नहीं आते मार्केट में, वो कहाँ जाएंगे लोग? सही बात है। तो इसका भी सरकारी कुछ उचित कदम उठाए तो बढ़िया होता। हाँ, क्यों नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ बिल्कुल सफाई होनी चाहिए। सफाई होनी चाहिए बिल्कुल। तो जैसे कि यहाँ पर कुछ भाई साहब हैं, इनसे मैं बात करूँ। सर आप बताइए आपका नाम। रफीक। तो आप वर्तमान में जो सरकार की नीतियाँ हैं 10 साल की, उनके कार्यकाल को किस प्रकार से डिफाइन करते हो? ठीक है, कोई इतना खास भी नहीं है। इतना खास भी नहीं है। तो आपकी बार वोट किसको दे रहे हो? अब की बार वोट देंगे साइकिल को। साइकिल को, मतलब आपकी बार साइकिल का कैंडिडेट जिताकर भेजोगे संसद में? ये तो मुझे नहीं पता कि जीतेगा या नहीं, मगर हाँ कोशिश ये करेंगे। जैसे कि आप बताइए भाई साहब, आप किसको वोट दे रहे हो इस बार? हम कैमरे पर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है कैमरे पर। हम तो फूल को ही वोट डालेंगे, जैसे डालते हैं हमेशा। तो नीतियाँ बहुत अच्छी लगती हैं आपको सरकार की, बीजेपी सरकार की? तो जैसे कि भाई साहब बताइए आपको क्या अच्छा लगता है सरकार का? सरकार का सब कुछ सही है। सही है सरकार का। नीतियाँ कितनी बढ़िया लगती हैं? बढ़िया सब कुछ। आप बताइए भाई साहब आपका नाम। मोहम्मद रईस। तो सरकार की 10 साल के कार्यकाल किस प्रकार डिफाइन करते हो आप? बस ठीक है, जैसा भी चल रहा है ठीक है। तो लोग तो बहुत बुराई करते हैं। बुराई जो करता है ठीक है, तो मैं कुछ अच्छाई भी करते हैं, कुछ बुराई। तो मैं शर्मा जी को कैसा आदमी देखते हो? मतलब अच्छे हैं बुरे हैं? ठीक है, अपनी अपनी जगह सब ठीक है। ठीक है। हाँ। तो जैसे कि वर्तमान में सरकार की नीतियां हैं और आगामी 26 अप्रैल को चुनाव भी है, तो वर्तमान में वोट आप किसको दे रहे हो? ये दिल का समझौता है। हाँ? ये तो दिल का समझौता है। दिल का समझौता है। तो ये बात भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि दिल का समझौता है, वोट किसी को भी डालें। लोकतंत्र सबको अधिकार है अपने अपनी वोट देने का। सबको अधिकार है। सरकार ये भी कहती है, भाई सरकार इसी बात को कहती है, माने अधिकार सबको है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मेहराल। तो जैसा कि आगामी 26 अप्रैल को वोटिंग है सिकंदराबाद में भी और पूरे गौतम बुद्ध नगर में, तो उसके नज़रिए से आप चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? रुझान किसका चल रहा है यहाँ पर? रुझान सिकंदराबाद में रुझान सबसे ज़्यादा किसका? सर हमारे यहाँ रुझान चल रहा है इंडिया गठबंधन का। इंडिया गठबंधन का। तो आपकी बार इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट आप संसद में भेजोगे? बिल्कुल ज़रूर, 100%। 100%। जी। तो जैसे कि आपकी दुकान है बर्तनों की, तो आपको कुछ लाभ मिला सरकार की तरफ से, वर्तमान सरकार की तरफ से? ना जी, हमें कोई लाभ नहीं मिला अभी तो। वर्तमान सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं मिला। तो वर्तमान सरकार की नीतियाँ कैसी लगती हैं आपको? नीति बढ़िया है, मोदी सरकार अच्छी सरकार है। महेश शर्मा जी कैसे लगते हैं? महेश शर्मा तो आज तक हमारे यहाँ आए नहीं। और जो 3 यहाँ पर कैंडिडेट हैं, नाम पता आपको उनका? हाँ। बसपा, सपा और बीजेपी। एक बीजेपी से तो उनमें टक्कर कैसी देखते हैं तीनों में? देखो, तो यहाँ पर जैसे कि भाई साहब ने बताया कि यहाँ पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट की काफ़ी जोरदार टक्कर होने वाली है सिकंदराबाद से। तो सिकंदराबाद का माहौल ऐसा ही रहेगा? जी हाँ, तो एक तरफा वोट है साइकिल को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। आगामी 26 अप्रैल की वोटिंग पर और किसका रुझान यहाँ पर ज़्यादा है और सर किसको वोट दे रहे हैं आज की बार? सर आपका नाम? मेरा नाम असलम है, मोहम्मद असलम। सर जैसे कि आप वही जो वर्तमान में 3 कैंडिडेट हैं यहाँ पर, बसपा, सपा, एसपी और तुम्हारा बीजेपी से महेश शर्मा जी हैं और एसपी से महेंद्र सिंह नागर जी हैं और बीएसपी से राजेंद्र सोलंकी जी हैं। तो उनका तीनों में टक्कर किस प्रकार से देखते हो? देखो जी, कैंडिडेट तीनों ही बढ़िया। तीनों ही बढ़िया। हाँ। तो वर्तमान सरकार की नीति कैसे देखते हो आप? वर्तमान सरकार में तो 10 साल मोदी जी ने कार्यकाल चलाया है। गुंडा राज है, जो इसे ख़त्म करने में सरकार की अच्छी रणनीति रही है। तो आप
वर्तमान सरकार के 10 साल के कार्यकाल से बहुत ज़्यादा खुश लगते हो? ठीक है, अच्छा लगता है।